रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जापान विजिट पे थे और जापान विजिट के दौरान वो दारुमाजी टेम्पल गए, जहाँ के चीफ प्रीस्ट ने उन्हें दारुमा डॉल गिफ्ट किया। जनरली डॉल्स के हाथ पांव और आंखें होती है, पर इस डॉल की न हाथ है, न पांव है, न आंखें हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये डॉल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे बोधि धर्म का, हम सब के बोधि धर्म का। इसलिए इसका नाम दारुमा भी पड़ा, क्योंकि दारुमा जो शब्द है वो संस्कृत शब्द धर्म से आता है। बोधि धर्म जापान में दारुमा दाइशु के नाम से फेमस है। द ग्रेट मैन हु न्यू राइटियसनेस के धर्म क्या होता है। इस डॉल को पापियर माशे टेक्निक से बनाया जाता है, जहाँ पे पेपर के नैरो स्ट्रिप्स को कट कर करके ग्लू के अंदर डाल करके एक स्फेरिकल शेप दिया जाता है। जनरली डॉल्स की आंखें हाथ पांव होते हैं, पर इस डॉल की नहीं है, जिसकी खासियत हम आगे जानेंगे कि ये ऐसा क्यों है। पर इस डॉल की कुछ खास विशेषताएं हैं। पहली कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत है, इसको आप कितना भी पुश करो ये गिरेगा नहीं। और इसके साथ एक कोट एसोसिएटेड है, नाना कोरोबी याओ की, यानी कि फॉल 7 टाइम्स बट स्टैंड अप 8। 7 बार गिरो पर 8वीं बार खड़े भी हो जाओ। इस डॉल को जनरली लोग गिफ्ट तब करते हैं या खुद खरीदते तब है जब उनकी कुछ कामना होती है। जैसे हम मन्नत मांगते हैं, वैसे ही इस डॉल को लोग खरीदते हैं और एक आंख को ब्लैक से सर्कल करते हैं, ये बताते हुए कि मेरी ये इच्छा है जो पूरी हो जाए। और जब इच्छाएं पूरी हो जाती है तो वो दूसरा आंख भी सर्कल कर देते हैं। और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो सारे लोग मिल करके टेम्पल में सारे दारुमा डॉल्स को इकट्ठा करके एक साथ जलाते हैं, ताकि वो अपने एंसेस्टर के पास पहुंच जाए। ये कहानी दारुमा डॉल की। अब ये एसोसिएटेड किससे है, भारत से कैसे जुड़ा हुआ है? दारुमा जो शब्द है वो संस्कृत शब्द धर्म से आया है। अब ये धर्म कहाँ से आया है? तो हमारे बोधि धर्म, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी में पल्लव डायनेस्टी के सिंहवर्मन II के यहाँ तीसरे बेटे के तौर पर हुआ, वो बचपन से ही बहुत इच्छुक थे बुद्धिज्म के। समय के साथ उनकी इच्छा इतनी बढ़ी कि वो अपना राजपाट, राज कांचीपुरम सब छोड़ करके चले गए बुद्ध की खोज में, एनलाइटनमेंट की खोज में। और वो खोजते 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 पहुंचे चाइना के हेनान प्रोविंस में। चाइना के हेनान प्रोविंस में एक शाओलिन टेम्पल था। आप कुंफू भी उन्हीं से एसोसिएट कर सकते हो। शाओलिन टेम्पल के बगल में एक केव था। उस केव के दीवार की ओर मुड़कर अपने हाथ पांव फोल्ड कर 9 साल तक घोर तपस्या की, और उस तपस्या का फल था कि वो बुद्ध हो गए। एनलाइटनमेंट को जान लिया उन्होंने। और ये जो उनका ध्यान करने का जो प्रवृत्ति था, ये ध्यान करने का उनका वर्च्यू था, ये ध्यान करने का जो उनका गुण है, वो चाइना जाकर के चान हो गया। ये शब्द ध्यान चान हो गया। और जब वो जापान पहुंचे तो ये चान से जेन हो गया, जिसे आज हम लोग जेन बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। और आज बोधि धर्म जापान में दारुमा दाइशु के नाम से भी फेमस है। द ग्रेट मैन हु न्यू राइटियसनेस, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महान व्यक्ति जो जानता है धर्म क्या है। ये कहानी है दारुमा दाइशु की, हमारे बोधि धर्म की, जिसको आपने मूवी में भी देखा होगा, चेन्नई वर्सेस चाइना। ऑल्दो स्टोरी सही नहीं है, पर फिर भी वो कैरेक्टर यही है, बोधि धर्म। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए बाय बाय।